वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फटकार मिली ऊपर वाले से तो आप याद आए। इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में एनर्जीज़ क्या हैं, पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी सिचुएशन, उनकी प्लान्स, उनकी स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग जो भी दो लोगों के बीच में फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर और फ्यूचर को लेकर सोचा जाता है। तो चलिए इस कलेक्टिव रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर को उनके जीवन में वो सब नहीं मिल रहा जो वो पाना चाहते हैं। शायद पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं, ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू रिलेशनशिप चाहते हैं लाइफ में, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा बहुत होता है। उन्हें लोग यूज़ करके छोड़ देते हैं। उनको लोग दिखाते कुछ हैं, बाद में निकलते कुछ और हैं। इस वक्त बहुत सारे लोगों के पार्टनर के दिल में डर भी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। शायद वो थक गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि रिलेशनशिप और प्यार उनके बस का खेल नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ओवरवेल्म्ड हैं, हाईली पैशनेट हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। बार बार एक ही सवाल उनके दिल और दिमाग में चल रहा है कि उनका भविष्य प्यार में और आपके साथ कैसा होने वाला है। तो गाइज़, मैंने ना बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर बनाए हुए हैं। करंट फीलिंग्स पर बनाए हैं, नो कांटेक्ट पर बनाए हैं, सेपरेशन पे बनाए हैं, ब्रेकअप पे बनाए हैं और थर्ड पार्टी पे बनाए हैं, फ्यूचर को लेकर बनाए हैं। तो आप कोई भी वीडियो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे, तो उन वीडियोस को ज़रूर सुन लेना, आपको बहुत मदद मिल जाएगी। फिर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी भी दिख रही है। ये जल्दबाजी है आपसे मिलने की। अगले 19 घंटे और कुछ लोगों में अगले 4 दिन, 9 दिन, 14 दिन, 19 दिन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर अगर आपको दिख भी रहे हैं, जैसे नंबर 4 आपको बहुत दिख रहा है, 4 दिख रहा है, अकेला 4 दिख रहा है, डबल 4 दिख रहा है, तो भी आपकी लाइफ में ना कुछ सडन और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। नंबर 4 जो है नॉर्थ नोड की एनर्जी कैरी करता है। नॉर्थ नोड, साउथ नोड और नॉर्थ नोड ये एक दूसरे को 1-7 एक्सिस पे हमेशा रखते हैं। नॉर्थ नोड राहु है, साउथ नोड केतु है। पास्ट लाइफ कनेक्शन की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आज इस कलेक्टिव रीडिंग में मुझे फील हो रही है। ये शैडो प्लैनेट्स हैं। ये लाइफ में सडन गेन, सडन लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड लाइफ में हमें वो सब दे सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो 67 to 72% के लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में आप हो। ये कार्मिक भी हो सकता है, ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। बाकी ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे 5% है। और आजकल आपके पर्सन को मेंटली बहुत कंफ्यूजन फील हो रहा है। ये काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं,
शायद इनके दोस्त भी नोटिस कर रहे हैं कि आजकल ये उनसे भी बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे जितनी पार्टनर पहले किया करते थे। काम पे जाते हैं तो बस अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने जॉब पर गए हैं तो जॉब में मन लगाने की कोशिश करते हैं। खुद का अगर कोई बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस पे पूरा फोकस करने की इनकी डेली कोशिश रहती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस फील हो रही हैं। मन को संभाल रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, कहीं मैं किसी का दिल ना दुखा दूं। थोड़े चिड़चिड़े से, थोड़े एंशियस से, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड से इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इनका जो चक्र है सैक्रल चक्रा और इनका रूट चक्रा और थ्रॉट चक्रा, ये बैलेंस में नहीं है। इनके लिए अगले कुछ घंटे बहुत स्ट्रेस वाले होंगे और कुछ लोगों के लिए इनका स्ट्रेस लेवल अगले 4 दिनों के बाद धीरे 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 टेम डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स निकले हैं उन लोगों के जिनके पार्टनर को अपोलोजाइज करना है, सॉरी बोलना है। और ये पर्सन सॉरी इसलिए भी बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने जीवन में अब अकेलापन लगने लगा है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार को ठुकराया है। जब प्यार उनके झोली में गिरा हुआ था, यानी कि उनके पास जब प्लेंटी ऑफ लव था, आपने इतना शावर किया लव से, केयर से, अफेक्शन से, काइंडनेस से, हम्बलनेस से, तब वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। ऐसा दिखा रहे थे कि आप उनके पीछे पीछे प्यार में बहुत पागल हो और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अभी उन्हें लग रहा है कि अब मुझे भी इस रिलेशन में अपना पार्ट, अपना रोल प्ले करना है। वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आप लोगों में ना कोई थर्ड पार्टी भी है और ये इंसान उस थर्ड पार्टी के बारे में आज शाम को काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड सा, एंशियस और ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। इनसे थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से हटाने का जो एक काम है वो ही नहीं हो पा रहा। ये खुद में परेशान हो रहे हैं कि मैं उसको अपनी लाइफ से दूर क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इनको पता लग गया है कि मैं एक ही टाइम पे 2 लोगों के साथ रिलेशन नहीं चला सकता। मुझे किसी एक को चुनकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। तो ये कुछ डिसाइड करने में लगे हैं, शायद इसीलिए मेंटल कन्फ्यूजन का कार्ड रीडिंग में शुरू में भी आ गया था। बाकी आपकी रीडिंग में ना मुझे लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में आप या आपके पार्टनर कहीं स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट कर सकते हैं। किसी रिलीजियस प्लेस की तरफ जर्नी हो सकती है। ट्रैवलिंग का कार्ड है। मन काफ़ी लोगों का हो सकता है कि पिछले कई दिनों से अशांत चल रहा है। मन में बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। बहुत सारे विचार हैं जो घोड़े की रेस में जैसे दौड़ रहे होते हैं, उस तरह वो विचार दौड़ते हुए आपको मन के अंदर महसूस होते हैं कि अभी मैं ये उनके लिए सोच रही होती हूँ तो कुछ मिनट के बाद मेरे दिमाग में और दिल में कोई और ख्याल अपने रिलेशन को लेकर चलने लगता है। तो आप भी पीस ऑफ माइंड में नहीं हो।
स्ट्रेस लेवल आपका भी बढ़ा हुआ है, उनका भी बढ़ा हुआ है। कुछ लोग मिरर कर रहे हैं एनर्जी को। बाकी आपकी रीडिंग में डिविनिटी टैरो डेक से ओम साईं राम यानी कि साईं बाबा का गाइडेंस कार्ड निकला है, जिसमें दूसरा गाइडेंस कार्ड निकला है रीड होली बुक्स। तीसरा गाइडेंस कार्ड निकला है कट कैंसल क्लियर। चौथा गाइडेंस कार्ड निकला है धुनी। तो ये जो कार्ड्स निकले हैं साईं बाबा और एकल गाइडेंस कार्ड से निकले हैं, और ऐसा लग रहा है मुझे बहुत लोग ना साईं बाबा के डिवोटीज़ हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों को शिरडी वाले साईं बाबा पे या साईं नाथ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। वैसे यहाँ पर हर रिलीजन के लोग आते हैं रीडिंग्स को सुनने और वीडियो को देखने, लेकिन ये जो मैं आपको कार्ड्स के नाम बताती हूँ वो इसलिए बताती हूँ कि टैरो के अलावा वैरायटी ऑफ डेक्स हैं गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स के डेक्स होते हैं और एंजल डेक्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल टैरो डेक्स होते हैं और एकल गाइडेंस कार्ड्स होते हैं। तो कोई भी ये ना सोचे कि मैम हमेशा डिविनिटी टैरो डेक से या ऑरेकल कार्ड से सिर्फ गिनती के ही कार्ड्स क्यों निकालते हैं। हम कार्ड्स निकालते नहीं हैं, यूनिवर्स हमें खुद कार्ड्स निकाल के देते हैं। हमारा काम है उनको शफल करना। तो आप किसी भी धर्म या जाति से आ रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि टैरो सबके लिए है। और साईं बाबा ने पीस का मैसेज स्प्रेड किया है, लव का, काइंडनेस का, हम्बलनेस का, ग्राउंडिंग एनर्जी का। साईं बाबा नंगे पैर एक जगह से दूसरी जगह चलते थे, भिक्षा मांगते थे, साधु की ज़िंदगी उन्होंने निकाली है। तो आपके जीवन में आपको कहा जा रहा है कि आप गॉड पे सरेंडर कर दो। किसी भी गॉड में आपका फेथ है, किसी भी रिलीजन से आप आते हो, अगर आप गॉड में ज़्यादा नहीं मानते तो आप यूनिवर्स को मानना शुरू कर दो, हायर एनर्जीज़ को जानना शुरू कर दो, मेडिटेशन करो, एनर्जी को ग्राउंड करना स्टार्ट करो। अगले 21 दिनों तक दिन में एक बार आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक या होली बुक का एक पेज पढ़ना स्टार्ट करो। और चाहे आप अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो कोई वेबसाइट जो स्पिरिचुअल हो या फिर रिलीजियस आर्टिकल हो। इससे आपकी एनर्जी ना धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। आपके ना रिलेशन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से पार्टनर की तरफ से वो कोशिश नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों को बटरफ्लाइज, कॉइन, फेदर, यूनिकॉर्न, एंजल नंबर या कोई स्पिरिट एनिमल नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सब आपको अगले 21 दिनों में नज़र आने वाला है। बहुत सारे दर्शक ना कमेंट सेक्शन में अपने अपने अनुभव, अपना अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, फीडबैक देते हैं, अच्छा लगता है। कुछ ऐसी क्वेरीज़ भी आती हैं जो पर्सनल होती हैं कि मुझे पार्टनर से शादी करनी है लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, तो क्या मेरी शादी उन्हीं से होगी। इस तरह के जो सवाल होते हैं जो बहुत ही पर्सनल होते हैं कि क्या मेरे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, क्या हम दोबारा कांटेक्ट में आ जाएंगे। ऐसे सवालों का जवाब आपको वीडियोस में पूरी तरह नहीं मिल पाता। उसका रीज़न ये है, यहाँ जितनी रीडिंग्स होती हैं वो जनरल आधार पे होती हैं। सब लोगों को देखकर
टैरो में जो एनर्जी सबकी आती है वही बताया जाता है, किसी एक के बारे में यहाँ नहीं बताया जाता। उसके लिए पेड कंसल्टेशंस आप ले सकते हो, जो प्राइवेट होती हैं, पर्सनल होती हैं। आपके जीवन में क्या हुआ था, क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब आपको प्रेडिक्शंस के साथ, रेमेडीज़ के साथ, डिटेल गाइडेंस के साथ पेड कंसल्टेशन में बता दिया जाता है और उसकी फ़ीस लगती है। और जिनको अपनी लाइफ में अपने एक्स को वापस लाना है, कोई कोर्ट केस जीतना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीतना है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं जिसका सल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा, आपकी शादी में अगर डिले आ रहा है, कोई कुंडली में दोष लगा है, बहुत सारे दोष होते हैं। काल सर्प दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, पितृ दोष होता है, नाग दोष होता है, कुंडली श्रापित होती है, कुंडली में किसी प्रकार का कोई ऋण है, कोई डेट है, कार्मिक डेट, जिसको आप जब तक पे ऑफ नहीं करते, जब तक रिलीज़ नहीं करते, आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं आती। तो बहुत सारे दर्शकों ने अपने हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए, कुंडली के लिए मुझे पूछा था कि कहाँ पे कांटेक्ट करें। चाहे आपको कुंडली दिखाकर अपनी लाइफ के बारे में जानना है, चाहे आप टैरो से जानना चाहते हो, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ। और मुझसे संपर्क में आने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर टॉक थ्रू टैरो लिखें और आपको वहाँ पे मेरा अकाउंट दिख जाएगा जिस पे टॉक थ्रू टैरो लिखा है। वहाँ फॉलो का पहले ऑप्शन आएगा, उसे फॉलो करने के बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा। आप मुझे अपने मैसेज, अपने डीएम पेड कंसल्टेशंस के लिए वहाँ पे कर सकते हो। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ पेंडिंग आप दोनों में है, पेंडिंग कम्युनिकेशन, पेंडिंग फाइनेंशियल, कोई डेट हो सकता है, पेंडिंग अपॉलजी हो सकती है, पेंडिंग कोई गिल्ट या रिग्रेट की एनर्जी हो सकती है कि आपको इन्होंने बहुत वेट कराया है। अब शायद वो टाइम आ गया है कि ऊपर वाला पार्टनर को फटकार लगा रहा है। इनकी लाइफ में ना कुछ सेटबैक्स हैं, कुछ ट्रॉमा है, कुछ अनहील्ड इश्यूज हैं, कुछ फियर्स हैं, कुछ स्ट्रेस है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इनको धीरे धीरे समझ आ रही हैं कि मैंने जो कर्म किया है अपनी पार्टनर के साथ, शायद उसी वजह से मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है। तो इनको आपसे ना इस टाइम बहुत अफेक्शन, लव, रोमांस, इमोशंस और गिवर एनर्जी में आकर प्यार देने का मन कर रहा है, क्योंकि इनको अपने कर्मों का कुछ ना कुछ मिल रहा है। या तो ये खुश नहीं है लाइफ में, अगर करियर अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, तो खुशी गायब है, चैन की नींद नहीं ले पा रहे, बार बार फ़ोन में जाकर सर्च कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए क्या करना है। तो आजकल ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ऑकल्ट के बारे में, एनर्जीज़ के बारे में, हीलिंग के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ पढ़ते हुए, कुछ देखते हुए, कुछ महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं गाइस क्या निकले हैं। बाय द वे रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की है, आपके भी, पार्टनर के भी, क्योंकि हम जब रीडिंग किसी के लिए देखने आते हैं तो हमारी एनर्जी भी टैरो में आती है, क्योंकि वो इंसान हमें लेकर क्या सोच रहा है, इस तरह के टॉपिक आप अक्सर देखते हो। तो आपके भी सभी ज़ोडिएक साइन हैं और कलेक्टिव रीडिंग्स मोस्टली ऑल साइंस कलेक्टिव होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज की। पहला मैसेज आया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं इतना बुरा भी नहीं जो तुम्हें
दोबारा ना मना सकूं। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन दिल से तो रोमांटिक है, लविंग भी हैं, इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपनी इस साइड को ये छुपा कर रखते हैं, दिखाते नहीं हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है पहले ऐसे नहीं थे कि बहुत ही रोमांटिक नहीं थे, थोड़ा रिजर्व रहते थे, प्रैक्टिकल ज़्यादा थे, आपको लगता था ये ज़िद्दी भी हैं, ईगो में भी रहते हैं और काफ़ी जल्दी ओपन अप नहीं होते, दिल की खुलकर बातें नहीं करते। आप शायद इनके ऑपोजिट हो सकते हो और कुछ लोग बहुत ही सिमिलर हैं। अब इनको लगने लगा है कि बहुत टाइम से हम दोनों में वो बातें नहीं हुई जो कपल में होती हैं, मिलना जुलना, डेट पर जाना, रोमांस करना, टाइम स्पेंड करना, हाथ में हाथ लेकर बैठना, गले लगाना, फिजिकल टच की एनर्जी भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओपन अप होना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा आपको कोई जेस्चर देंगे, कोई इशारा या सिग्नल देंगे या अपनी तरफ से छोटा मोटा एफर्ट डालेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी खुश हो जाओगे, मान जाओगे और इन्हें माफ़ भी कर दोगे। तो उन्हें आपके प्यार पे भरोसा है। उन्हें पता है कि आप एक बहुत ही साफ दिल इंसान हो जिसमें गुस्सा आता है, क्योंकि जो लोग साफ होते हैं ना मन के, अगर उन्हें बुरा लगता है तो वो बोल देते हैं कि मुझे बुरा लगा है। वो झूठ नहीं कहेंगे कि मुझे तो बुरा ही नहीं लगता। तो अक्सर लोग ना साफ दिल लोगों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनमें छल कपट नहीं होता, वो ड्रामा नहीं करते, वो फेक नहीं होते, वो सुपरफिशियल वर्ल्ड में जीना और रहना पसंद नहीं करते। उन्हें रियलिटी में रहना अच्छा लगता है। वो ओरिजिनल होते हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं, वो बहुत जेन्युइन फीलिंग्स और जेन्युइन इंटेंशंस रखते हैं रिलेशन में। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इन्हें माफ़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन याद रखिए कि किसी को भी माफ़ करने से पहले कुछ दिन आप अपनी हीलिंग और रिकवरी कर लो, क्योंकि जब आप हील हो जाओगे ना, रिकवर कर जाओगे अपने मेंटल ट्रॉमा से, अपने हार्ट ब्रेक से, अपने पास्ट के वूंड से, तो आपका ना जो अंदर से दिल है और मन है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाता है, हाई एनर्जी में आता है, वाइब्रेशन हाई होती है, ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फिर आपका ऑरा नेगेटिव लोगों को आपकी तरफ आने से रोक देता है। हमें चैनलिंग होती है, हमें डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, हमें ड्रीम्स आ जाते हैं, हमें यूनिवर्स कॉलिंग समझ आने लगती है, हमें एंजल साइन देते हैं, हमें गॉड हेल्प करते हैं। तो हमें ना डिवाइन का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है जब हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं। हीलिंग के लिए जब हम रेडी होना शुरू हो जाते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है पहले, शायद मेरे भी कुछ कर्म रहे हैं। और जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी सच्चाई में नहीं जीते, बल्कि रोते रहते हैं, पास्ट को लेकर कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं कि मेरी ही किस्मत फूटी है, मेरे साथ ही बुरा होता है। ठीक है, ये एक टाइम तक आप कर सकते हो, 1 महीना अच्छे से रो लो, 2 महीना ले लो, अच्छे से रो लो, अपने आप को बुरा भला बोल लो, कोस लो, दूसरे को भी बुरा भला कहना है वो भी कह लो, जो आपकी भड़ास है वो निकाल दो। लेकिन उसके बाद एक दिन, एक तारीख, 1 महीना, कोई भी जो आपको सही लगे कि मैं फलाने फलाने महीने से इस दिन के बाद ज़िंदगी में कभी नहीं रहूँगा या कभी नहीं रहूँगी,
फिर देखना आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर वही लोग चुंबक की तरह आपसे चिपकने के लिए वापस आएंगे, अट्रैक्ट होंगे वो आपकी ऊर्जा से। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इसका प्रमाण, इसका प्रूफ आप लोगों को इस चैनल के कमेंट सेक्शन में खुद मिलेगा। अभी भी कल के वीडियो के नीचे ही बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए हैं, बताया है कि उनके पार्टनर वापस आ गए हैं, उनकी बातें होने लगी हैं। और मैं बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो स्क्रीनशॉट के तौर पर यूट्यूब के पोस्ट में शेयर नहीं करती, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ऐसी चीज़ें ओपनली लगाना बार बार पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है, मुझे अपने लाइफ पर्पस पे आगे बढ़ना है। और ये सब टेम्परेरी पॉपुलैरिटी लेना, फेम लेना, कि अपने आप को ज़्यादा मशहूर करना कि इससे हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इससे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ये मेरा काम नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगता है वो ज़रूर लाइक करें, और अगर नहीं समझ आता वीडियो, एनर्जी मैच नहीं होती, सिचुएशन मैच नहीं होती, तब भी आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मुझे कोई कमेंट नेगेटिव नहीं लगता, बिकॉज मैं एक पॉजिटिव टैरो रीडर हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे लिए कि आप लोगों को गाइड करना, यूनिवर्स की गाइडेंस आप तक पहुँचाना टैरो के माध्यम से। चलिए अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। मुझे ये प्यार की भाषा पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन तुमने ज़िंदगी में आकर सब कुछ साफ कर दिया। सच बताऊं तो तुम मेरे लिए किसी एंजल से कम नहीं। आई मिस यू अ लॉट। वाओ, ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने आपको टेस्ट एंड ट्रायल्स में कई बार डाला है। उन्होंने चेक बहुत किया आपको कि आप वाकई सच्चा प्यार करते हो या दिखावा मात्र है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े चालाक होते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं, हमें कहेंगे कि हमें प्यार व्यार नहीं चाहिए, हमें तो एक लविंग कनेक्शन चाहिए, एक सपोर्टिव पार्टनर चाहिए और एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड चाहिए, लेकिन अंदर से मरे जा रहे होते हैं कि इससे मेरी शादी हो जाए। मैं तो ऐसा ही इंसान चाहता था, मैं तो ऐसी ही पार्टनर चाहती थी। तो मुझे लग रहा है इन्होंने आपको बहुत चेक किया है। आपने इनके हर उस टेस्ट का जो इन्होंने आपका लिया हो, लॉयल्टी टेस्ट, लव का टेस्ट, और आपको उन्होंने ये भी देखा है कि कहीं आप प्यार में धोखा तो नहीं दोगे, कहीं आप लालच की वजह से इनके रिलेशन में तो नहीं हो। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ही वेल्दी, अबंडेंट और अफ्लुएंट फैमिली से आते हुए, हाई स्टेटस के, काफ़ी अथॉरिटेटिव फैमिली, पावरफुल फैमिली या ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे जिसकी वजह से उनको अक्सर रिलेशनशिप में डाउट रहता था। और ये आप भी हो सकते हो कि आप किसी वेल्दी फैमिली से आते हो, हाई स्टेटस फैमिली से आते हो। मैं सबके लिए नहीं कह रही, कुछ लोगों के साथ ये मैच होगा, नॉट फॉर एवरीबडी, बिकॉज यहाँ पे मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास भी हैं। हर तरीके की एनर्जी और हर तरीके का सिचुएशन निकल कर टैरो में आता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं तुम्हें रोक लूँगा, तुम्हें ज़िंदगी में कहीं आगे नहीं जाने दूँगा, बट मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ये मुझे ऑब्सेशन की एनर्जी फील करवा रही हैं। आपसे ये काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, इन्हें आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। शायद आप देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो, वेल पुट टुगेदर हो, पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक है, काफ़ी पावरफुल लगते हो आप इन्हें। अब पावरफुल का मतलब ये नहीं कि आपकी शक्ल पे कोई बोल्डनेस का, कोई ब्रेवनेस का एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रहा है। कुछ लोग पावरफुल होते हैं मेंटली,
स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, सिचुएशंस के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जहाँ पे रोमांटिक होना है, लविंग होना है, वहाँ पर वैसे होते हैं। जहाँ पे शरारतें करनी है, नटखटपन दिखाना है, बच्चापन दिखाना है, वहाँ पे बचपना भी झलकता है। जहाँ पे एटीट्यूड में आना है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है, जहाँ पे हॉट एंड सेक्सी बनना है, वहाँ पे आप वैसे बन जाते हो। तो आपको वो मानते हैं ऑलराउंडर, टोटल पैकेज, कंप्लीट पर्सन, परफेक्ट पर्सन। और इसी वजह से वो बार बार कहीं भी चले जाएं, उनको आपकी तरफ खिंचाव और एक अट्रैक्शन हमेशा से फील होता है। तो आप लोग पास्ट लाइफ से तो कनेक्टेड हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पास्ट लाइफ से कार्मिक भी कनेक्टेड होते हैं, सोलमेट्स भी कनेक्टेड होते हैं, जो बहुत लोगों को नहीं पता। और रनर चेज़र सिर्फ ट्विन फ्लेम में नहीं होती, कार्मिक रिलेशनशिप में भी रनर चेज़र वाला सिनेरियो चलता रहता है। तो बस ये रीडिंग गाइस आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 999 लिखना है, 999 3 बार, और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।